गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा आप क्लास 10th में कि 2 दिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाई है। 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइनर पेयर, और लाइनर पेयर में पढ़ रहे हैं उनको सॉल्व करने के प्रोसेस। सबसे पहले तो हम ये बता दे रहे हैं कि जो आप आज तक पढ़ चुके हैं उसमें ये था कि लाइनें जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक पैरेलल होती है, एक इंटरसेक्टिंग होती हैं, और एक आपकी जो है कोइंसिडेंट होती हैं। अब अगर हम पैरेलल लाइन की हम बात करते हैं तो हमें मिलता है कि वह लाइनें जिसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 दिया हो, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 दिया हो, तो लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। ऐसे दोनों टाइप्स के थे। अब आज हमें क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे इक्वेशंस सॉल्व होते हैं। हम बुक्स से आज नहीं, हम प्रोसेस आज आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन अपने आप से ले रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। तो हम लेते हैं, देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 आपका एलिमिनेशन, नंबर 3 आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी हम इस सब्स्टिट्यूशन को बोलते थे हम प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन को हम बोलते हैं विलोपन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वज्र गुणन। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो उसके 3 प्रोसेस हैं जिससे आप अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहला प्रोसेस जो है आपका प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, उससे मिलते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके मेथड क्या होते हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, इन्हीं को हम आगे लेकर चलते हैं। तो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। अगर हमें 2 इक्वेशन दिया है, सबसे छोटा इक्वेशन हम ले रहे हैं, ये दिया सबसे छोटा इक्वेशन आज का, एकदम आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप जान जाएंगे। इसमें कहता है कि आप प्रतिस्थापन से इसे सॉल्व कीजिए। दिया रहेगा फाइंड द सॉल्व द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन में से, ऐसे दिया रहेगा सॉल्व द लाइनर पेयर बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इक्वेशन 1 एंड 2 में A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो इक्वल हुई तो उसके सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट अनेक हो जाएंगे। अगर वो एक से अनइक्वल हुआ तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे ही नहीं। अगर B1 B2 C1 C2 सभी अनइक्वल हुआ तभी उसको सॉल्यूशन उसके निकल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो A1 अपान A2 1/1 -1/1 3/5 तो डिफरेंट आ रहा है। फिलहाल उनको हम पहले भी देख चुके हैं, पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर ओपन करके देखिएगा। याद रखिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको पिछली वीडियो मिलेगी। तो पिछली जब आप देख लेंगे तो आपको आज का अच्छा लगेगा, है ना। नहीं तो ये लगेगा जैसे बोरिंग सा लग रहा है। हम भी समझ रहे हैं, जब आप पहले दिन पढ़ते हो तो आपको भी अजीब लगता है। इसीलिए हम बता देते हैं कि एक वीडियो अगर आपकी नहीं समझ में आ रही तो दोबारा भी देख लिया कीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगी। बाकी कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। बाकी अगर कोई भी कमी आपको दिख रही तो ज़रूर कमेंट्स करें। बहुत ज़रूरी है आप पिछली वीडियो देख के आज का देखें, है ना। तो ये आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपने मन से एक क्वेश्चन लिया, वो भी किस लिए, बहुत ईजी है इसलिए, बस केवल प्रोसेस को बताने के लिए। ठीक, प्रोसेस एक बार समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा है छोटा है कैसा है कोई मतलब है ही नहीं। अब हम केवल बात करते हैं इन 2 इक्वेशंस की। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इतना तो लिख ही लोगे, ठीक है ना। अब समीकरण 1 हम देखते हैं तो हमें मिलता है x + y = 3। y को यहाँ भेजेंगे तो मिलेगा 3 - में y। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। देखिए प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन का सीधा मतलब है एक स्थान पर किसी दूसरे चीज़ को फिर से रख देना, है ना। एक स्थान पर किसी दूसरे चीज़ को रख देना। अब अगर हम रख रहे हैं तो ये x है, ये अब हम लिखते हैं x पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यानी समीकरण 3 से x का मान 2 में प्रतिस्थापित
करने पर, है ना। अगर हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हम पहले समीकरण 2 देख लें। 2 आपसे कहता है x प्लस में y, x माइनस में y लिखा हुआ है, इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो x के जगह पर हम ये रख दे रहे हैं और 5 कर दे रहे हैं। ये 3 इधर जाएगा तो -2y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो -2y इक्वल टू 2 कटेगा तो y इक्वल टू हो जाएगा -2/2, यानी y का मान जो है वो कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये तो बात हुई y की। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो -2y इक्वल टू 2 दिया है, y इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा। तो ये तो बात हुई y की। अब जब y मिल चुका है तो हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं अगेन, पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड, और हमें मिलता है 3 माइनस y, 3 माइनस में, और y की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं -1, तो 3 प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा। अब आई थिंक आपको मिल चुका है x और y की वैल्यू, वो भी किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपको मिली है कितनी, -1, और y की वैल्यू y की वैल्यू मिली है -1 और x की वैल्यू मिली है 4। क्लियर, ये मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन का। अब इससे ही हम क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो इतना आप लिख लीजिएगा। हम इरेज कर रहे हैं। अगर आपको स्पीड लग रही है तो आप थोड़ा पुश कर लीजिएगा वीडियो, अगर और स्पीड लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, फिर हम चलते हैं आगे इरेज कर रहे हैं। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हो गया। अब हम चलते हैं आपकी जो है इल्यूमिनेशन पे। बाकी ये आप सभी ने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतार लिया तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़रूर आप उतार सकते हैं। इतने स्पीड में शायद हम नहीं हैं, जितना होना चाहिए उतने। चलिए, अगर हम बात करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन की, इस इल्यूमिनेशन की। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है सिर्फ किसी एक को गायब कर देना और उसके बाद दूसरे को सॉल्व कर लेना, है ना। अब किसी एक को गायब करने के लिए ज़रूरी ये है कि उसी के बराबर वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन 1 और 2 लिखते हैं, और लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, है ना। यहाँ पर हम इंग्लिश भी लिख सकते हैं। ऐसा हम इंग्लिश लिख रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट तो इंग्लिश CBSE हैं और कुछ जो है यूपी हैं, तो यूपी बोर्ड से हैं, तो दोनों को प्रॉब्लम ना हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 और, चलिए, अगर हम 1 और 2 को देख रहे हैं तो हम लिखते हैं x प्लस में y इक्वल टू 3 और x माइनस में y इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 और 2 हो गया। हम ऐसा क्यों किए, हमें और भी कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो भी अगले में बता देंगे। फिलहाल यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके गुणांक क्या है, इक्वल है, तो हम बस सीधा लिख दिए केवल 1 और 2 को। अब हम देखते हैं यहाँ साइन डिफरेंट है तो ये y कट जाएगा। कटने का मतलब है ये हट गया, गायब हुआ। अब ये x क्या बचेगा, 2x, और ये आपका हो जाएगा 8। अगर हम x की वैल्यू देखें तो 8/2, यानी हमें क्या मिल रहा है, 4। x का मान आ गया। अब हम लिखते हैं पुट द वैल्यू x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी रख दो। फर्स्ट में हम रख रहे हैं तो x प्लस y इक्वल टू 3 दे रहा है, यानी यहाँ पर हम 4 प्लस में y इक्वल टू 3 लिख दें। y इक्वल टू 3 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं, पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन में भी x इक्वल टू 4 आया था, एलिमिनेशन में भी x इक्वल टू 4 आया है, सब्स्टिट्यूशन में भी y इक्वल टू -1 आया था, एलिमिनेशन में भी y इक्वल टू -1 आया। यानी x y की वैल्यू वही आएगी जो आनी चाहिए, प्रोसेस चाहे एलिमिनेशन का हो चाहे सब्स्टिट्यूशन का हो। क्लियर। अब चलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, ये आप उतार लीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। क्वेश्चन आपका यही है, बस खाली हम प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 हो चुके हैं, अब आपका केवल 1 बचा हुआ है। ये थोड़ा सा शायद आपको सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा हाई है। अगर हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे x प्लस y, और इस 3 को अंदर ले आइए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे बाहर भी रहेगा तो हो जाता है, लेकिन अब पहला क्वेश्चन इसलिए आप 3 को अंदर ही ले आइए, ज़्यादा बेटर होगा। ये तो आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गए, है ना। अब आप लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मतलब बज्र गुणनखंड से, आप हिंदी में लिख सकते हैं बज्र गुणनखंड से। हमें क्या करना है, x को इग्नोर करना है और यहाँ पर लिख देना है x। ध्यान दीजिएगा, x को इग्नोर करना है, यहाँ पर लिख देना है x। अब अगर हम x को इग्नोर कर रहे हैं, आप खुद देखिए यहाँ से थोड़ा सा, अगर हम x को इग्नोर कर रहे हैं तो हम खुद देख रहे हैं
हाँ देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम x को इग्नोर कर रहे हैं तो इनके गुणांक और इनके गुणांक, एक का 5 से तो -5, ये वाला, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। एक माइनस हम लगाते हैं अपने फार्मूले में, और ये -1 का -3 से तो आपका प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्लियर। अब उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, y में एक माइनस लिख देते हैं, याद रखिएगा फार्मूला है इसलिए भूलिए ना इसको, बस माइनस आपको लगा देना है ना। कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस एक माइनस आपको पुट कर देना है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे जब आप जो है आरबीओ पढ़ोगे मैट्रिक्स, तो आगे समझ में आ जाएगा कि हम माइनस क्यों लगाते हैं। अब हम इनको बंद करते हैं, y को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर x के सामने 1 लिखा है, तो 1 का -5 से तो -5 हो जाएगा। एक माइनस हम लोग लगाते हैं, 1 का -3 से तो -3 हो जाएगा। उसके बाद हम इनको इग्नोर करते हैं और लिखते हैं 1, और 1 का 1 से तो -1 हो जाएगा, और एक माइनस हम लगाते हैं 1 का 1 से तो आपका 1 हो जाएगा, वो भी किसमें, प्लस में। तो ये तो बन गया आपका जो गुणांक था। फिर से देखते हैं, x इग्नोर किए इनका इनसे, इनका इनसे, y इग्नोर किए इनका इनसे और इनका इनसे, और इसको c को इग्नोर किए तो इनका इनसे, इनका इनसे। यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर 1। अब हम देखते हैं कि x अपान में -5 -3 y अपान में -5 + 3 और 1 अपान में -1 और कैलकुलेशन किए तो माइनस में 8 मिल जाएगा, और कैलकुलेशन किए तो माइनस में 2 मिल जाएगा, और कैलकुलेशन किए तो आपका हो जाएगा माइनस में। ये आपका 1 - 2 - 3 माइनस यहाँ कट जा रहे हैं। 1 मिनट आप थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, इनकी ज़रूरत अब नहीं है। आपका लिखा हुआ है x/8 -y/2 = 1/2। कंपेयर करते हैं इनका इनसे, तो लिखेंगे x/8 = 1/2, x = 8/2, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ऐसे ही सेम हम लिखते हैं माइनस में y/2 = 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो -y की वैल्यू 1, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तीनों कंडीशनों में हमने देखा है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4 आई है। हम बस ये स्टार्ट था इसलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, बाकी इनसे भी बड़े बड़े क्वेश्चन, कहीं कहीं x की जगह 4x लिखा मिलेगा, कहीं y की जगह 7y लिखा मिलेगा। इन सब डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।